हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वंदे मातरम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, वणकम एंड एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दोस्तों, ए वेरी हैप्पी मंथ फॉर ऑल ऑफ अस। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर महीने में जिन साथियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और अब हम लोग नवंबर महीने में एंटर कर रहे हैं, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं ये बताना चाहूँगा संक्षेप में कि आज का मेन टॉपिक है जिस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी ज्ञान वितरण करेंगे। वो है द मोर यू स्वीट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति के समय आप जितना ज़्यादा परिश्रम करते हो, जितना ज़्यादा अभ्यास करते हो, युद्ध के समय उतनी ही कम खून बहते हैं। तो आप तो कहोगे यार ये तो फौजियों के लिए है, ये तो फौजियों के लिए है। फौजियों के लिए है, लेकिन आज की डेट में, आज के इस भाग दौड़ के जीवन में हर व्यक्ति एक फौजी है। हर व्यक्ति अपने परिवार का फौजी है। हर आदमी अपने पति, अपने बेटों के लिए एक फौजी है। हर आदमी अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक फौजी है, क्योंकि उन सारे लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है। हर दिन आप इस जीवन के संघर्ष में छोटी मोटी समस्याओं से हमेशा संघर्ष करते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी समस्याएं भी रहती हैं, और इन समस्याओं से संघर्ष कर कर जब आप घर से निकलते हैं तो कुछ और समस्याएं आती है जो आपके व्यवसायिक जीवन में होती है। उन सारी व्यवसायिक जीवन के संघर्षों को एक मानसिक और शारीरिक युद्ध चलता है, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी। और उन जीत हर कोई चाहता है कि आप शाम को जब घर लौटें तो अपनी छोटी मोटी समस्याओं को सुलझा कर लौटें, यानी कि आप युद्ध जीत कर लौटें। तो इसीलिए कहा गया है कि हर दिन एक संघर्ष है, जीवन ही एक संघर्ष है, किसी बड़े विद्वान आदमी ने कहा है। तो इस संघर्ष भरे जीवन में कभी छोटा कभी बड़ा संघर्ष आता रहता है। हमारा व्यवसाय से लेकर व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष की एक चेन है, और उन संघर्षों को प्रतिदिन हमें पराजित करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको एक शांति प्रिय जीवन देने के लिए हमें उन संघर्ष पे विजय पाना है। तो दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड कि द मोर यू स्वीट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अगर विपत्ति के समय खून कम बहाना है तो शांति के समय पसीने ज्यादा बहाओ। यही संदेश मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। और इसको थोड़ा सरल बताते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपका जीवन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा हो, जब आपको लग रहा हो कि एवरीथिंग इज़ फाइन, उस समय आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है कि आदमी का जब जीवन शांतिपूर्ण ढंग से चलता है, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो उनको लगता है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ऐसा चल रहा है, ऐसा ही रहेगा। बट ऐसा नहीं रहता है। Nobody knows. लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। इसलिए उस अनिश्चितताओं के लिए तैयार होने के लिए, उन अनिश्चितताओं से लड़ने के लिए ही शांति के समय आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, यह चीज आपके व्यवसाय में भी लागू होता है। इसलिए हम व्यवसाय पे आने का प्रयास करेंगे। आपका ध्यान व्यवसाय की ओर आकृष्ट करने का कोशिश करते हैं कि जब आपको लगता है कि आपने छोटा मोटा थोड़ा सा काम कर दिया है, 2-4 पॉलिसी कर दिया है, 15-20 हज़ार कमीशन आ गया है, तो आप सुस्त हो जाते हो और आपको लगता है कि फिर देखेंगे, 2 महीने बाद थोड़ा प्रयास करेंगे, अभी तो देखते हैं, अभी तो नॉर्मली ढंग से कोई मिल नहीं रहा है। 2-4 फोन किया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नो, आई स्ट्रिक्टली सेड नो टू दिस टाइप ऑफ हैबिट इन योर लाइफ। यू नीड टू वर्क आउट। जब आपको लगे कि चीजें पटरी पर चल रही है, तब उसी समय आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि जब
ऐसा लगे कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो जब आपने शांतिपूर्ण समय में या उस समय आपने अगर ज़्यादा मेहनत की है, तो आपके पास वो मुसीबत जैसी समय आएगी नहीं। आपके पास ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें बिजनेस नहीं मिल रहा है, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा है, हमारा व्यवसाय नहीं हो रहा है। ये उन अभिकर्ताओं को लगता है कि हम अभी 2 महीने से बिजनेस नहीं हो रहा है, 1 महीने से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, हमारा कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा है, कोई क्लाइंट यस नहीं कर रहा है, एक प्रपोजल हम लॉग इन 2 महीने से नहीं कर पाए। वो उन अभिकर्ताओं को लगता है जिन्होंने पिछले 3-4 महीने में संघर्ष नहीं किया है, जिन्होंने पिछले 3-4 महीने में मेहनत नहीं की है, जिन्होंने पिछले 3-4 महीने में जब उनका 2-4 पॉलिसी आ रहा था, उस समय उन्होंने और क्लाइंट जोड़ने का प्रयास नहीं किया है, उन्होंने उस समय प्रोस्पेक्ट जनरेट करने की कोशिश नहीं किया है। तो कहने का मतलब, जब आपका व्यवसाय चल भी रहा हो, जब आपको पॉलिसियां आ भी रहे हो, उस समय भी आपको अगले महीने के लिए, उससे अगले महीने के लिए प्रोस्पेक्ट जनरेट करके रखने की जरूरत है। तो हमेशा याद रखना है मैं क्या सीधे और सरल शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि द more you work in peace, the less you bleed in war. The more you sweat in peace, the less you bleed in war. जब आप शांति के समय ज़्यादा मेहनत करेंगे, जब आप सरल समय में ज़्यादा प्रयास करेंगे, तो मुसीबत के समय आपके खून कम बहेंगे। कहने का मतलब, मुसीबत के समय आपके खून के आंसू रोने नहीं पड़ेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करेगी, आपको ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि अब क्या, हम अटक गए हैं। तो काम करते रहिए, प्रयास करते रहिए। अभी आपके सामने LIC की तरफ से सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर। यू आर दी ब्लेस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर ऑफ LIC ऑफ इंडिया, कि आप भारतीय जीवन बीमा निगम के एडवाइजर हैं और आपको सबसे ज़्यादा कमीशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मिल रहा है। GST आने के बाद जहां प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज अपने अभिकर्ताओं के कमीशन से 18% कमीशन काट रहा है, वहीं आपको पूरा का पूरा कमीशन मिल रहा है। इस मौके का फायदा उठाइए। आपके पास नए प्रोडक्ट हैं, बीमा लक्ष्मी प्रोडक्ट, वेरी ब्यूटीफुल। आप उसको अध्ययन कीजिए, नहीं समझ में आता है तो मुझसे संपर्क कीजिए। और 9 जीवन श्री 912 प्रोडक्ट गारंटेड, जो PPF, GPF और PF से ज्यादा रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट हैं, उसको इनकैश करने की कोशिश कीजिए। गारंटी, आज की डेट में गारंटी बहुत मुश्किल है, और 10% रिटर्न किसी भी प्रोडक्ट पे आने वाले 15-20 साल के लिए, ये तो असंभव चीज है। यहाँ बैंक भी 5 साल के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो कि 7-7.5% तक सीमित हो जाता है। यहाँ LIC आपको 10% रिटर्न दे रही है आने वाले 15-20 साल के लिए। तो इनकैश द प्रोडक्ट 912 नवजीवन श्री, जीवन उत्सव, अमृत बाल, जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य, ये सब इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ये आपके तर्कस में ऐसे तीर हैं जो ब्रह्मास्त्र की तरह हैं। जब आप इस प्लान को पूरी तरह समझकर मार्केट में या क्लाइंट के सामने इस तीर को निकालेंगे, तो उसके सामने आपके तीर को काटने का कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में जो रिटर्न है वो अनसर्टेन रिटर्न है। लोग म्यूचुअल फंड या यूलिप प्लान में डालकर अनसर्टेन रिटर्न की संभावनाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन जहां गारंटी की बात आती है, वहां LIC को बीट करने के लिए आज की डेट में मार्केट में कोई नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है। तो अपने प्लान को समझें, अपनी ताकत को जानें, और उस प्लान और ताकत के साथ अपने जो महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र को लेकर मार्केट में निकलें, और निश्चित ही आपकी विजय होगी। लेकिन उसके लिए आपको युद्ध के मैदान में निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रोस्पेक्ट जनरेट करने पड़ेंगे, आपको अधिक से अधिक लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट में एक ही कहूंगा कि इस चीज को हमेशा याद रखें, द मोर you sit in peace, the less you bleed in war. शांति के समय जितने प्रयास करोगे, जितने परिश्रम करोगे, जितने अभ्यास करोगे, मुसीबत के समय उतने कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो लास्ट में आपको बोलता हूं कि इन सारी चीजों को सिर्फ सुने नहीं, इसको चिंतन करें और इसको अपने जीवन में उतारें। एंड एज आपके शुभचिंतक के रूप में आपका डेवलपमेंट ऑफिसर वंस अगेन टेल यू, कम आउट इन दी फील्ड, मार्केट में निकलें, अधिक से अधिक लोगों से मिलें और अपने ब्रह्मास्त्र के साथ विजय प्राप्त करें। विजय भव। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वंदे मातरम।